खुश आमदीद दोस्तों, मैं जेपी गिरियर सेंटिनल्स फॉर क्राइस्ट का आलमी डायरेक्टर हूँ। हमारे दुआ या तालीम और क़यादत के सिलसिले तैराकी में आपका इस्तकबाल है, जो रूहानी जंग में शफाअत का जरिया है। इस सिलसिले में आपको 20 मुख्तलिफ पैगामात मिलेंगे जो दुआ की खिदमत में गहराई, इसकी समझ और आपकी खिदमत की सलाहियत में इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए रहनुमाई करेंगे। अगर आप सिर्फान आसान अक़दामात पर अमल करते हैं जिनकी हम आपको तरगीब देते हैं कि आप दा को अपनी उजारत की बुनियाद बनाएं, तैराकी आपको तीन अहम कामों में मदद दे सकती है जो आपको आपकी मसीह चहलकदमी में मजीद मौसर बनाने जा रही हैं। सबसे पहले ये आपको एक पख्ता दाई मिनिस्ट्री तैयार करने में मदद करेगा, जिसा कि सिर्फ एक दाई या सिलसिला जो बाकायदगी से बीमारों के लिए दुआ करता है। तैराकी आपके चर्च की जिंदगी और आपकी उजारत की जिंदगी को तब्दील करने और दोबारा जिंदा करने में मदद कर सकती है, जो आपकी उजारत या चर्च की जिंदगी को बदल देगी। आपके कम्युनिटी पर आसरा और आखिर में तैराकी आपको रूहाल क़ुद्स की बेहतर तफहीम हासिल करने में मदद करेगा, और यह कि किस तरह खुदा अपने गिरजे घड़ा और रूहाल क़ुद्स के दरमियान हरकत करता है, और यकीनी तौर पर आपके जिंदगी को चैलेंज करेगा और इसे भरपूर बनाएगा। एक मोमिन के तौर पर मैंने तकरीबन 40 साल की साय रहा हूँ, और इन सालों में से मैंने बहुत साबकत जद्दोजहद में गुजारा, बहुत सारी चीजें अपने जिस्म और अपने जज्बात से की, अक्ल जिसने मुझे वक्त के साथ जला दिया। और 2015 में मेरी खुदा से मुलाकात हुई, और तकरीबन 10 साल हो चुके हैं जहां उसने मुझे सिर्फ यह कहा कि मुझे नमाज पढ़ना सीखनी है, तैराकी खुदा की तलाश की तोसिया है, इस पर भी करना। और हमने पाया कि जो लोग तैराकी की उजारत में दबाव डालते हैं वहां से अपनी उजारतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहो हसर फायका या सिया अगले स्तर पर जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। मैंने कई सालों से मसीही अकीदे में बहुत से मुख्तलिफ फर्कों और बहुत से मुख्तलिफ गुरूहों के लोगों को देखा है, यह जानने की कोशिश में जदोजहद करते हुए कि खुदा क्या करना चाहता है, और खुदा उनके साथ किसी उजारत के जरिए या किसी ऐसे हालात के जरिए क्या करना चाहता है जवान के साथ करना चाहता था। इससे ताल्लुक बुनियादी तौर पर इसलिए कहो हर हाल क़ुद्स की उजारत को नहीं समझते थे, और ये कि खुदा हमसे कैसे बात करता है और दा की उजारत के जरिए हमारी रहनुमाई करता है। तैराकी आपकी महारत को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। क्या आपको मालूम है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है जब यह बात आती है रूहानी हकायक और असूलों को समझने की? खुदा हमसे क्या उम्मीद रखता है, और वह मफाहिम जिनमें आसमान की माफोकाल फितरत सल्तनत भी शामिल है, जिसे हम खुदा से जोड़ते हैं। दूसरे करनथियों किताब बाबदो बयान करता है कई तमाम बातें सिर्फ रूह के जरिए है समझी जा सकती हैं। लिहाजा अगर हमें रूहाल क़ुद्स के बारे में कोई गलत फहमी या नापुख्ता सोच है, क्यों कहो हा आयात बाल कलासी के बारे में है, तो हम खुद को इसमें पाएंगे। जदोजहद करना और उन चीजों को करने के लिए कभी भी तुझे हासिल नहीं करना जो खुदा हमसे करना चाहता है। हमने पाया है कि तैराकी आपको कुछ उन चीजों पर जाने में मदद करती है। तैराकी में हम कुछ चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे दा और दो तरफा स्ट्रीट आउंट। आप देखते हैं दुआ सिर्फ हमने हर वक्त खुदा से बात करते हैं, दा इतनी सुनने वाली है जितनी कि खुदा से बात करना है। तैराकी का प्रोग्राम आपको आसे समझने और उसे बेहतर तरीके से नाफिज करने में मदद करेगा। दा वो अहम तरीका कार है जिसके जरिए हम मसीह में किसी भी फर्द के रिश्ते की गहराई और पुख्तगी को जांचते हैं या उसका तज्जिया करते हैं। जब एक शख्स खुद को मसीही करार देता है लेकिन इसकी दुआ या जिंदगी नहायत कमजोर होती है, तो मैं समझ जाता हूं कि उनकी मसीही पुख्तगी में भी कमी है। और अगर किसी गिरजा घर या वजारत के पास एक फाल जिंदा दुआ या बुनियाद नहीं है, जो कि इस चर्च की असल बुनियादों पर इस्तवार है, जो मुस्तकिल बुनियाद पर इकट्ठा होता है। मैं जानता हूं कहो गिरजा घर जो कुछ कर रहा है इसमें से ज्यादातर, क्योंकि मैंने इन्हें पूरे दुनिया में देखा है, बुनियादी तौर पर इंसानी जज्बात फिक्री मफरूजों पर मबनी है कि खुदा क्या चाहता है, लोग क्या करें, और उसके का मुजस्सम पर मबनी हूं। मैं ऐसा करते करते थक गया, और जब मैंने रूहाल क़ुद्स के सामने सर तस्लीम खम करना शुरू दिया और उसकी हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया, जब यह हदा में आया तो सबके छप दिल। क्या तैराकी आपको यह भेस खाएगी एक शिफाती दाई या गिरोह पर किसे बनाया जाए जो बढ़ता हो, बालगो, जो दूसरे लोगों को मदऊ करता हो? मैं खुद को और सिर्फ खुद को ही नकल करता हूं। दुनिया भर की मुख्तलिफ नमाजी खलियों और दाया हौजारतों में हमें बहुत तनवा नजर आता है, लेकिन इन सब में एक आम बात यह है कि लोग खुदा की गहराइयों में जाने की जस्तजू करते हैं। वो खुदा की मौजूदगी को महसूस करना चाहते हैं। जब खुदा की मौजूदगी ज्ञान की इबादत गाहों और वजारतों में जाहिर होती है,
क्यों खानों ने इसके लिए दा की तो वह माफुकाल फितरत को आजादानहा तौर पर तजुर्बा करते। तैराकी आपको यह सिखाने का जरिया बनेगी कि दा की सी होती है। यह है दरवाज हया रास्ता है जो हमें रूहानी आलम तक ले जाता है। क्या आपको मालूम है कि बाइबल में खास तौर पर नए अहदनाम हमें बहुत सारी ईरानकन चीजें होती हैं जिनके बारे में बहुत से लोग बिशमुल खुदीसू ने दुआ की है। तैराकी इस बात पर जोर देगी, तैराकी आपको अस की तालीम देगी और तैराकी आप पर रहमतें बरसाएगी। आखिरकार क्या आपने कभी ये सोचा है कि 16वें बाब के आखिर में निशान के बाद यसुआ ने जो कुछ कहा वह क्यों कहा? वह बयान करते हैं कई खास इलामात मेरे पीरोकारों के शनाख्त बनेगी। मैं हर एक का नाम तू नहीं ले सकता, लेकिन कुछ अहम शख्सियात के नाम जरूर बताऊंगा। इनका दावा है कि वह सल्तनत की खुशखबरी को आम करेंगे, शयातीन को दौर करेंगे, मरीजों को इलाज फराहम करेंगे और जजामजदा हो जानवरों को पाक करेंगे। अक्सर लोग ऐसे माजिज़े नहीं देख सकते क्योंकि हदा के औकात में खुदा के साथ अपने रिश्ते को नहीं पहचानते। अमाल की दूसरी किताब बाबदू आयत 48 से 47 तक का जायज हलीते हुए जब हमने अहदनामे की कलीसिया का मुताला करते हैं तो ये सवाल उठता है खास अस कलीसिया की बुनियाद किस चीज पर रखी गई थी। बालकुल आयत 42 हमें यह वाज़ह करती है कि कलीसिया के अराकीन जो कहा उस वक्त तकरीबन 3200 अफराद थे इकट्ठे हुए थे और वह रसूलों की तालीमात पर मरकूज थे जो कि कोइनोनिया यानी रूठी तोड़ने के रस्म जिसे हम बकीर सम के तौर पर जानते हैं और इज्तिमाई दावों में शिरकत करते थे। ये 3 अमल मुस्तकला और बिला तौक़ुफ़ जारी थे। जब हम अमाल के दूसरे बाब आयत 44 की तरफ देखते हैं हमें मालूम होता है कि तमाम अफराद रसूलों के हाथों होने वाले माजज़ात और अजायबात पर गहरी हिरता और खौफ में थे। और ये कहान की हिदायत SWM आपको इस बात की जान ले जाएगी कि आज भी मुमकिन है और कहीं आज के कलीसिया में भी फाल है। इसलिए आइए हम आगे बढ़े और नए अहदनामे की किताबों की अथॉरिटी की जाम देखें जो हमें इस बात को वाज़ह करने और इस पर रोशनी डालने और हमारी शनाख्त की ताकीद करने में मदद देगी। दा के अहमियत पर ज़ाती और वज़ारती जिंदगी में अब गुफ्तगू करने जा रहा हूं। आइए मुंतखब सहीफों पर नजर डालें। आपके सामने स्क्रीन पर खास मवाद होगा जिसे आप खुद लिख सकते हैं। इसे याद करें। हम नए अहदनामे के असरात की तलाश करेंगे। शफाती दुआएं इख्तियार करें। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम नए अहदनामे में शफाती दुआओं की 11 मिसालें मौजूद हैं। आपको इन सब के लिए एक हैंड आउट मौसूल होने वाला है, लेकिन मैं अभी चंद मिनटों के लिए उनके बारे में बात करना चाहता हूं। लिहाजा मैंने शफात की दुआ की अहमियत बयान की और अब नए अहदनामे से 11 मिसालें दिखाना चाहता हूं जहां रूहुल कुद्स की तहरीक या बादशाहत के फैलाव की शुरुआत शफात से होती हैं। पहली मिसाल मीथियू के 4 बाब से है जहां यसू मसीह की जिंदगी से कबल रूहुल कुद्स ने ईसा को वजारत शुरू करने से 40 दिन पहले सहरा में भेजा। बाप से 40 दिन की इबादत की अहमियत सुनने का इरादा है ताकि इसकी वजारत की खुसूसियत और इंसानियत के नजात की कीमत मालूम हो। सारी लिहाजा बड़े चर्च के दौरे या अहम मंसूबे में मशगूल होने से पहले हमें शफात की दुआ से शुरुआत करनी चाहिए। यहां एक और मिसाल मौजूद है जो हमें लूका के 6 बाब की 12वीं आयत से मिलती है। ये वाकया शागिर्दों के इंतखाब के मौके से कबल की बात है जहां 12 अफराद को चुना गया जो यसुआ के करीब तरीन हल्का बनाएंगे और उनके तालीमात की बुनियाद के तौर पर काम करेंगे। 12 घंटे की दुआ हमें क्या दिखाती है कि यसुआ क्या कर रहा था? वो शागिर्दों का इंतखाब करने से कबल बाप से दुआ और सुनवाई कर रहा था, यहां तक कि यहूदा के लिए भी। अगली मिसाल लूका के 9 बाब से मिलती है और हम लूका 918 में पाते हैं। इससे पहले कि यसुआ ने अपने आप को मसीहा के तौर पर शागिर्दों पर जाहिर किया, सहीफा हमें बताता है कि वो तन्हा दुआ कर रहा था। शागिर्द उसके पास आए और उसने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? फिर वो यसुआ मसीह के तौर पर खुद को जाहिर करता है। लूका बताता है कि यसुआ ने दुआ में वक्त गुजार कर ये मुकाशफा किया ताकि वो शागिर्दों को एक दूसरे से जोड़ सके। ये इनको दिखाने का सही वक्त था। मुख्तलिफ औकात में क्या जाहिर करना है, इसके लिए खुदा से हिदायत तलब करनी चाहिए क्योंकि खुदा का वक्त सबसे मोतबर होता है।
हमारे अपने जिस्म का खुद का वक्त। 6 दिन के बाद एक गैर मामूली वाक़ा पहाड़ की चोटी पर मुनक़द होता है, जहां यसूआ अपने 3 मुंतखब शागिर्दों को अपने साथ लेकर इस मकाम पर जाते हैं। लोकानों के 28 घंटे की आयत हमें बताती है कहीं सुअद आकरा था और मूसा और एलिया हनमोदार होते हैं और इसे मशवरे देते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि इसका सामना किया है। करास तो आप खुदाई मशवरा चाहते हैं, आप खुदा के मशवरे और खुदा के लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए माफूकाल फितरत को खोलना चाहते हैं। शफाती दाव आला है जिससे यह चीजें वाक़या होती। 5वीं मिसाल में यह वाक़या जो चारों अंजीलों में जिक्र है एक मुआजिज़ा है जिसमें 5000 लोगों को खाना दिया गया। किताबों में याददाश्त इस वाक़या की जहां 5000 अफराद को खाना दिया गया आसान है, क्योंकि हिजानब पडस्त की मौत से मुत्तसिल है यसूआ के कज़न। यसूआ के लिए यह बहुत दर्दनाक था कि उनके जानान के पेशरो दोस्त और नबी भी थे। उनके कज़न होने के नाते मती की अंजील के 14वें बाब 13वें आयत में बयान है कि यूहन्ना की मौत की खबर सुनने के बाद यसूआ ने दुआ में वक्त गुजारा। लेकिन लोग यसूआ को ढूंढते हैं और इसके बीच में यसूआ ने क्या जवाब दिया है। खुद को जिंदगी की असल रोटी के तौर पर पेश करते हुए जॉन 635 ने 5000 अफराद को गज़ा फराहम किया और इस अमल में वह न सिर्फ अपनी शनाख्त को मुतय्यन करता है बल्कि खुद को मौसिया से भी ज्यादा हाजिम जाहिर करता है, और इसके साथ ही वह यह हैरान के ऐलान करता है कि उसकी रोटी को कबूल करने से हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पर जो भी चीज दरकार होती है वह मिल जाती है। मगर हम से तब तक नहीं समझ सकते जब के मसीफों का मुताला न करें। ये इब्तदाई मंजर है जब यसूआ यूहन्ना की मौत पर दुआ करते हुए मादी दुनिया में एक बड़ी शिकस्त को माजिज़ा से जीत में तब्दील कर देते हैं। फिर यूहन्ना 6 में माजिज़े के खात्मे के बाद 15वीं आयत बयान करती है कि यसूआ दुआ के लिए पहाड़ पर वापस जाते हैं। यकीनन ये एक अहम मंजर है। हम देखते हैं कि यसूआ अपने मुखालिफों के लिए दुआ मांगते हैं, बाप उनको माफ कर, वो नहीं समझते अपना क्या कर बैठे हैं। अमाल की मुकद्दस किताब में गौर करने पर इब्तदाई ईमानदारों की शफाअती दुआएं नजर आती हैं जो कलीसिया के मिशन में मददगार थीं। पहले बाब में ईमानदारों का ऊपरी कमरे में जमा होना और रूहुल कुद्स के नज़ूल से कबल दुआ करना अहम था। अमाल की किताब के 9वीं बाब में हम पौलुस के मिशन के बारे में पढ़ते हैं, जब इसे मसीह की जानब से एक खुसूसी रवैया दी गई जिसमें यसूआ ने हनानियास को हिदायत की कि वो पौलुस की तलाश करे। वहां इसे रोजादार और दुआ करते हुए पाया जाएगा। हनानियास के पौलुस के सर पर हाथ रखने से कबल जहां पौलुस रूहुल कुद्स को कबूल करता, एक निशानी तजुर्बा पेश आता है और इसकी नजर बहाल होती है। हम पौलुस को शफाअती दुआ में मसरूफ देखते हैं जैसे पेटर की जेल से रहाई पहले हुई थी। ये वाक़ा आमाल के 12वें बाब में मौजूद है। गुज़िश्ते बाब में हमने देखा कि जेम्स को हेरोदीस ने कत्ल किया और चर्च की दाएं काफीने थीं। पीटर की कैद के वक्त दुआओं का जवाब मुख्तलिफ था। शफाअती दुआ के जरिए खुदा ने एक अजीम माजिज़ हज़ाहुर में लाया, मादी को फ़ौकाल फितरत में तब्दील कर दिया, एक फर्श था भीजा और पीटर को ओढ़ा किया। अगर आप खुदा से नामुमकिन सूरत हाल में मदद चाहते हैं, शफाअत की दुआ इसका हल कलीद है। वजारत का एक और नमूना अमाल के 13वें बाब में मिलता है जो पाल और बरनबास के रूहुल अल कुद्स की हिदायत से पहले मिशनरी सफर पर रवाना होने से कबल का है। पौलुस, बरनबास और दीगर नबियों को हम क्या करते देखते हैं? वो दुआएं मांग रहे हैं, रोजा रखे हुए हैं और फिर रूहाल कुद्स फरमाता है। पौलुस और बरनबास को इस खास काम के लिए मखसूस कर दो जो मैंने इनके लिए तैयार किया है। आमाल की किताब के 16वें बाब में जब पाला और बरनबास को सख्त मार पीट का सामना करना पड़ता है और उन्हें फलपी की जेल में डाल दिया जाता है और यह महसूस होता है कहानी की खिदमत का सफर रुकावटों का शिकार हो गया है और उन पर लगाए गए इल्जामात बतह संगीन नौयत के हैं, जंग की जैसे मौत की सजा भी। यह बाद की हुकूत है जो हालात को इकसर तब्दील कर देती है और जेल की कोठरीज लजले से दहल जाती है। वो मुकम्मल तौर पर आजाद हो चुके हैं।
जेल में बंद करने वाले अब अगले ही दिन इनसे माफी की दरखास्त करते हैं। क्या आपको इल्म है कि इबादत और शफाती दुआएं कितनी जबरदस्त और ताकतवर होती हैं? अब मैं इसे सिर्फ एक दो निकात के साथ समेटना चाहता हूं। अब शायद आपके पास पहले से दुआया ग्रुप मौजूद हो। शानदार, मैं आपको सराहता हूं। शफाती दुआओं में दो किस्म के लोग होते हैं, एक रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलने वाले, दूसरे अपनी सोच के मुताबिक दुआ करने वाले। अक्सर देखा गया है कि दाया ग्रुपस जमीयत की मांद होते हैं। क्या ये होकफशिद अफराद के ग्रोह हैं जो मलकर दाया दरखास्तों के लिए दुआ करते हैं, चाहे पादरी की क़यादत में हो या जमात की तरफ से? यकीनन यह एक अमदहा अमला है। दावों का एहतमाम जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कही है ग्रोह रूहानी तौर पर सुनते हों। जब हम खुदा की बादशाहत को वसीय करने और खुदा से अपनी जमात के लिए इसकी मर्जी जानने की कोशिश करते हैं, हमारे चर्चों और कौमों में हमें सबसे पहले रूहाल कुद्स की आवाज सुननी चाहिए। और यह वीडियो सिलसिला आपको एक ग्रुप बनाने के लिए रहनुमाई करेगा जो भी ऐसी कि ऐसा कैसे किया जाता है। अब आप आबदा से है एक शफाती दा ग्रुप तश्कील दे रहे हैं। यह शानदार है क्योंकि आप यह जानेंगे कि ग्रुप को किस तरह मंजम किया जाए, यह कितनी दफा मिल सकता है, इसके अराकीन कैसे हो सकते हैं, आप आने किस तरह चुनेंगे, और आप वहां से एक ग्रुप बना सकेंगे जो आपकी बरादरी या चर्च की सकाफत की नुमाइंदगी करे। मैं चाहता हूं कि आप अपने दुआया ग्रुप को 20 कैंप की तरह देखें। जब मैं 20 कैंप का जिक्र करता हूं तो इसका मतलब यह होता है कि फौज दुश्मन के मुकाबले में कार्रवाई करने के लिए हमेशा एक मजबूत 20 कैंप तैयार करती है। 20 कैंप एक ऐसी मखसूस जगह होती है जहां पर मुसल्लह अफवाज इकट्ठी होती हैं, फौजी कार्रवाइयों को अंजाम देने के बाद वहां पर आराम करती हैं और नए मंसूबे तैयार करती हैं। आपके हिमायती दुआया ग्रुप जैसे कि पादरी आपकी जिंदगी, आपकी शादी, आपकी वजारत और आपके चर्च के लिए दुआ करने में आपके साथ मदद फराहम करेंगे। लिहाजा आपकी वजारत में सुराख नहीं है जिन्हें दुश्मन गिरजा घर में मसाइल पैदा करने के लिए रसाई के मकामात के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। बस 20 कैंप शफाती दुआ या जमात के लिए मुशाबहत है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि पौलुस की जिंदगी में दुआएं कितनी अहम थीं। क्या आप जानते हैं कि नए अहदनामे में पौलुस का जिक्र कम से कम 8 दफा हुआ है, जिन्होंने यसूआ से मुलाकात की, इनसे बातचीत की और जो यसूआ की बदौलत बदल गए। उन्होंने ऐसे इंकिशाफात देखे जो शायद हम में से बहुत कम लोग देख पाएंगे। पॉल ने कभी भी अपनी कदर को खोया नहीं या अपने आखिरी वक्त तक शफात की दुआ की गहराई और अहमियत को कमतर नहीं जाना। नए अहदनामा में 8 बार खुसूसी मौके पर अफराद या गिरजाघरों को जाती या वजारती दावों के लिए कहा गया है। मैं अफसियों की किताब 6 बाब 18वीं आयत से एक मिसाल देना चाहता हूं जो शफाती दुआ की शानदार मिसाल देती है और इसके अज्जा बयान करती है। हर दुआ और दरखास्त के साथ आयत 18। रूह के साथ गहरी दुआ जरूरी है। तैराकी की वजारत का मकसद रूहुल कुद्स के साथ ताल्लुक और सीध में रहना है। इल्म पर मबनी दुआया वजारत से बचें, ये एक मुसलसल अमल है। और आज के मदंजर होशियारी के साथ साथ पूरी इस्तकामत के साथ नमाज में मशगूल रहें। तमाम मुक़द्दस अफराद के लिए दुआ करने की तलकीन की गई है। इसी तरह हमें यह बताया गया है कि हमारे फराइज में से एक अहम फरीज हर चावर खुदा के लोगों के लिए दायमी शफात की दुआएं करना है। वो कहता है कि मेरे हक में और मेरे तरफ से दुआ की जाए। यह बात मुझे इसलिए दी गई है ताकि मैं इस खुश खबरी के राज को जाहिर कर सकूं जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ एक सफीर हूं, ताकि मैं इसका बहादुरी से ऐलान कर सकूं जैसे कि मुझे करना चाहिए। ये दस्तावेज जो पौलुस रसूल के मसीहियत इख्तियार करने के 20 साल बाद तहरीर की गई थी, इस वाक़ा के काफी अरसे बाद लिखी गई। लिहाजा अगर पौलुस रसूल ने बादशाही की तो सियावर वजारत की सेहत के लिए शफाती दाक हम पाया तो हमें भी करना चाहिए। यह तैराकी की वजारत के तसव्वुर की तारफी वीडियो को खत्म करता है।
अगली वीडियो सीरीज में आप अपने आईपीजी ग्रुप को तरतीब देने का तरीका, ये की सालगिरह है, इसमें किसको शामिल करना है और इसमें आने वाले मजीद लोगों को पैदा करने के लिए शागिर्दी का प्रोग्राम कैसे चलाया जाए, इसके बारे में आप यह देखने और सुनने जा रहे हैं। शफाती दा के साथ मोहब्बत और इसका इस्तेमाल जेपी ग्रेड मसीह के लिए सेंथिनल से। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।